वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गर्म तारे पे रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है जगमे माया इंस्टेंट कर्मा। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार देख सकते हैं, ना देखो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं हूँ ना। 45 मिनट मूवी ऐसे ही चलती रहती है। असली कहानी तो 1 घंटे में है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। 50 मिनट के बाद एक ट्विस्ट आने लगते हैं। क्लाइमैक्स में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट है। सो जो फिजूल के सीन्स है वो निकालकर जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले उल्टा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है विजयवाड़ा, जहां पर आनंद और उसके कुछ दोस्त मिलकर बैटिंग करते रहते हैं। उस वक्त मुंबई चेन्नई के बीच मैच हो रही होती है। आनंद इस बैटिंग में भी गैम्बलिंग करने लगता है, मतलब लोगों के सारे पैसे चेन्नई के ऊपर डालने लगता है। हालांकि उन्होंने मुंबई पर डालने के लिए कहा था। सो फाइनली मुंबई जीत जाने की वजह से आनंद लूट जाता है। और इसी तरह आनंद काफी सारे लोगों से उधार लेके रखा होता है। ये बात आनंद के फादर को भी नहीं पता होती। आनंद का फादर भी आनंद को गालियां देने लगता है, अपने घर से दफा होने के लिए कहता है। उसके बाद पैसे कमाने के लिए आनंद लोगों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। मतलब किसी लड़की को किसी लड़के के साथ देख लिया तो उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है, या तो फिर एक लड़की के हस्बैंड को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताने की धमकी देते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन जब आनंद पैसे लेने के लिए जब एक औरत के घर में जाता है तो लॉकर में आनंद कुछ पैसे कुछ गहनों को देखकर इसकी आंखें चकराने लगती है। सोच लेता है कि रोज रोज पैसे मांगने के बजाय एक बार सेटल होना ही बेहतर है। इस तरह से आनंद उस औरत के पैसे चुराकर हैदराबाद भाग आता है। वहाँ पर एक अच्छा खासा फ्लैट लेकर उन पैसों से एंजॉय करने लगता है। इसी दरमियान में आनंद को टिंडर में एक मैरिड औरत कनेक्ट होने पर इसके साथ एंजॉय करते रहता है। ये औरत पहले से अपने हस्बैंड को लाइक नहीं कर रही होती। आनंद से कहने लगती है क्या हम दोनों भाग चले, लेकिन आनंद ये प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसको बस बैठे बिठाए पैसा चाहिए। सो आनंद ऐसी एक लड़की की तलाश में होता है जो जॉब करके इसको पाले पोसे। खैर उसके बाद आनंद एक डिप्रेशन ग्रुप में शामिल होता है। मतलब जहाँ पर कुछ लोग राउंडली बैठकर अपने अपने बारे में अपनी स्टोरीज बताते रहते हैं ना, वो वाले सेशन में ज्वाइन होता है। यहाँ पर आनंद अपनी झूठी कहानी को बताने लगता है कि कॉलेज डेज में एक लड़की से बहुत प्यार किया करता था। उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर लिया, लेकिन आनंद अभी भी उस लड़की को भूल नहीं पा रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसी ग्रुप में चित्रा नाम की एक लड़की होती है। बहुत दिनों से चित्रा अपना मुंह नहीं खोल रही होती, मतलब अपने बारे में लोगों को शेयर नहीं कर पा रही होती, डर रही होती है। फाइनली उस ग्रुप में चित्रा अपनी कहानी को बताने लगती है कि चित्रा एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। एक दिन अचानक से इसकी जिंदगी में अजय नाम का एक बंदा आया, मतलब सेम ऑफिस में काम करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और शादी भी कर लिया। अजय के माँ बाप चित्रा को भी एक्सेप्ट कर लिया था। इसी दरमियान में एक दिन एक्सीडेंट की वजह से अजय की मौत हो गई। तब से चित्रा बेचारी टूट के बिखर गई। इतने महीने गुजरने के बावजूद भी चित्रा अभी तक अजय को भूल नहीं पाई। चित्रा अपने ससुराल में ही रहने लगती है। चित्रा की कहानी सुनने के बाद आनंद चित्रा को सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये चित्रा जॉब होल्डर है, पैसे वाली है। आनंद जानबूझकर चित्रा से मुलाकातें बढ़ाने लगता है। कभी जानबूझकर चित्रा से लिफ्ट मांगने लगता है, कभी अपना फोन उसके गाड़ी में भूल जाता है, कभी कॉफी पर बुलाकर अपने झूठे आंसू दिखाने लगता है। अब इसी दरमियान में एक और बात यह है कि चित्रा के सास ससुर चित्रा की दोबारा शादी करना चाहते हैं, लेकिन चित्रा मान नहीं रही होती। इसी दरमियान में आनंद चित्रा के सास ससुर से भी क्लोज होने लगता है। जब चित्रा हो या ना हो, आनंद चित्रा के घर जाते रहता है। सो आनंद को देखकर चित्रा के सास ससुर ठान लेते हैं कि आनंद और चित्रा की शादी करवा देंगे। आनंद तो अच्छा ही लड़का है ना, और ऊपर से ये सारे लोग आनंद को जानते हैं। इस बारे में आनंद और चित्रा भी बात करके शादी करने का डिसाइड कर ही लेते हैं, चित्रा के सास ससुर की खुशी के लिए। चित्रा की शादी होने के बाद चित्रा के सास ससुर आनंद और चित्रा को दूसरा घर पर जाने के लिए कहते हैं। पहले तो चित्रा इस बात से मना करने लगती है, क्योंकि अब तो चित्रा के माँ बाप यही है, पहले से ही चित्रा ऑर्फन होती है। खैर बहुत जिद करने के बाद फाइनली आनंद और चित्रा दूसरे घर में रहने लगते हैं। हर वीकेंड पर चित्रा के सास ससुर इनके घर को आते जाते रहते हैं। अब आनंद के पास तो कोई काम धंधा तो नहीं होता। चित्रा और उसके सास ससुर से यही कहा था कि इसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लेकिन दिन भर आनंद कुछ उखाड़ता नहीं, बस घर के काम करता रहता, चित्रा के लिए खाना बना के देता। खैर इसी फ्लैट में एक औरत आनंद पर लट्टू होने लगती है। जब कभी भी आनंद को अकेला देखती इससे चिपकने लगती है। पहले तो आनंद इस औरत को अवॉइड करने लगता है, लेकिन बाद में तो इस तरह से यहाँ पर 45 मिनट्स की मूवी खत्म होती है। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। एक दिन चित्रा अपनी नींद से जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाने लगती है और इसी तरह अपने अलमारी में ऑफिस की कोई फाइल को ढूंढने लगती है। उस वक्त चित्रा थोड़ा जल्दी में होती है। इसी हड़बड़ाई में चित्रा अपनी लॉकर की चाबी अपने लॉकर पर ही भूल जाती है।
अब आनंद तो यही मौके की तलाश में होता है। उस लॉकर को ओपन करने पर कुछ पैसे कुछ गहने होते हैं। सोच लेता है कि फटाफट से यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन आनंद को और थोड़ा एंजॉय करने का मन होता है। उसी लॉकर में आनंद एक पेनड्राइव को देखता है। सोचने लगता है कि ये पेनड्राइव इस लॉकर में क्या कर रहा है। फौरन वो लैपटॉप को कनेक्ट करके देखने पर उसमें एक ऑडियो फाइल होती है। उस ऑडियो को सुनने के बाद आनंद को ये बात पता चलती है कि चित्रा ने अपने हस्बैंड अजय को मरवाया था खालिद नाम के एक किलर के जरिए से, जैसा वो एक्सीडेंट लगे। यह सुनने के बाद आनंद के तो होश ही उड़ जाते हैं कि चेहरे से चित्रा जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। इसने अपने पति को ही मार दिया, क्या वो मुझे भी मार देगी? तभी दरवाजे की घंटी बजने लगती है। आनंद फटाफट से उस पेंड्राइव को दोबारा उसी लॉकर में रख देता है और घर में आने वाली और कोई नहीं चित्रा ही होती है, क्योंकि चित्रा ने अपनी लॉकर की चाबी वहीं पर भूल गई। और आनंद चित्रा के सामने ऐसे रिएक्ट करता है कि इसको कुछ भी पता नहीं। उसी तरह आनंद को अंदर से घबराहट भी होने लगती है। सो आनंद सोचने लगता है कि मैंने उस बंदी को ट्रैप करने के लिए क्या क्या जुगाड़ नहीं किया, कितना झूठ नहीं कहा, उसी के पास से पैसे हड़पने की कोशिश की, लेकिन ये तो मुझसे भी मास्टर निकली। अपने पति अजय को मारकर खुलेआम घूम रही है, क्या अजय के बाद मेरा टाइम भी आएगा? खैर दूसरे दिन आनंद दोबारा उसी पेनड्राइव को कबोर्ड में ढूंढने लगता है, लेकिन वो पेनड्राइव वहाँ पर मौजूद नहीं होता। और इसी तरह आनंद उस अलमारी में कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देखने लगता है। अब यह बंदा इतना एजुकेटेड पर्सन तो नहीं होता। खैर एक दिन आनंद चित्रा के सास ससुर के पास आता है सच बताने के लिए। इत्तेफाक से तभी वहाँ पर चित्रा भी आ जाती है अपने कुछ पेपर्स लेने के लिए। सो आनंद बोल नहीं पाता। घर आने के बाद चित्रा आनंद को कुछ पेपर्स देकर इस पर साइन करने के लिए कहती है, क्योंकि चित्रा ने आनंद के नाम पर कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। साइन करते हुए आनंद सोचने लगता है कि शायद अजय को इसी पॉलिसी के लिए मारा होगा, अब तो मेरी बारी है, शायद मुझे भी मारकर ये पैसे हड़प लेगी। दूसरे दिन चित्रा अपने घर में एक लेडी सर्वेंट को रखती है जो 24/7 यहीं पर रहती है। ये सब कुछ देखकर बेचारा आनंद सोच लेता है कि फटाफट से यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, कुछ पैसों के लिए ये तो मेरी जान ही ले लेगी। सो मौका देखकर आनंद दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर उस सर्वेंट को दे देता है। और जब आनंद उस घर से बाहर जाने ही वाला होता है, चित्रा इसके सामने आ जाती है। यहाँ पर आनंद अपनी जान की फिक्र करते हुए चित्रा को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि एक्चुअली चित्रा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे पैसे हड़पने के लिए तुमको ट्रैप किया, मैं तुम्हारे लिए ही उस ग्रुप में शामिल हुआ। चित्रा कहने लगती है, मुझे पता है आनंद, जब मैंने तुमको पहली बार देखा तभी मुझे पता चल गया कि तुम एक लुच्चे लफंगे आवारा किस्म के बंदे हो, और मुझे ये भी बात पता है कि तुमको मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आनंद कहने लगता है कि देखो चित्रा, तुमने आनंद के साथ जो किया सो किया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। चित्रा कहने लगती है कि एक बार ट्रैप हो गए तो बाहर निकलना मुश्किल का काम है, और एक्चुअली आनंद, तुमने मुझे नहीं फंसाया, मैंने तुमको फंसाया। देखो आनंद, अब हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, तभी हम दोनों इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। तब जाके आनंद को समझ में आता है कि चित्रा भी किसी के ट्रैप में फंसी है। उसके बाद चित्रा जो हुआ वो बताने लगती है। एक्चुअली चित्रा अपने ही ऑफिस में काम करते हुए अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स ही दूसरे क्लाइंट्स को बेचा करती थी। जब चित्रा कुछ फाइल्स को कॉपी कर रही थी, एक दिन ये चीज अजय ने देख लिया। ये देखकर चित्रा के तो होश ही उड़ गए। उसके बाद चित्रा अजय को खोपचे में बुलाकर बताने लगती है, देखो अजय, हमको जो सैलरी मिलती है हम उससे खुश नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। अगर हम अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स दूसरे कंपनी को बेचेंगे तो वो लोग हमको बहुत बड़ा अमाउंट देंगे। वैसे भी मुझे कंपनी की फिक्र नहीं है, मुझे मेरी फिक्र है। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताओ, इसमें मैं तुमको शेयर दूंगी। इस तरह से अजय ओके कहने पर अजय को 15 लाख रुपए देती है। उस दिन से लेते हुए चित्रा और अजय यही फ्रॉड का काम करना स्टार्ट करते हैं। कभी रात में बैठकर चित्रा फाइल्स को कॉपी करती, कभी अजय कॉपी करता। इस तरह से ये दोनों एक साथ काम करते हुए काफी सारे पैसे कमाने लगते हैं। इन दोनों ने एक सीए का अकाउंट बनाया था। जब उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, वहाँ से ये दोनों अपने अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर लेते हैं। धीरे धीरे चित्रा और अजय ये दोनों दूसरी टीम के प्रोजेक्ट्स को भी कॉपी करने लगे। जब अजय दूसरी टीम को बहाना बनाकर साइड में ले जाता, चित्रा चुपके से पेनड्राइव में वो सारा डेटा कॉपी कर लेती और बहुत बड़े अमाउंट में बेच देते थे। इसी दरमियान में अजय चित्रा को प्रपोज करने लगता है, शादी करने की बात करती है। अब चित्रा भी ओके कहने पर इन दोनों की शादी तो हो ही जाती है। और यहाँ पर अजय से शादी करने का चित्रा का एक और प्लान होता है। मतलब शादी होने के बाद इन दोनों के पैसे एक ही जगह पर रहेंगे ना, चाहे वो चित्रा खर्च करे या अजय। चित्रा ने सोच लिया था कि जब 10 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे, चित्रा यहाँ से भाग जाएगी अजय को छोड़कर। खैर इसी दरमियान में चित्रा के कंपनी के सीईओ को ये बात पता चल जाती है कि जो एप्लीकेशन इसकी कंपनी लॉन्च करने वाली थी, कुछ ही दिनों पहले दूसरी कंपनी ने सेम फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया। ये कैसे हो सकता है? उस कंपनी का सीईओ
मैनेजर वर्मा को डांटने लगता है। उसके बाद वर्मा फौरन अपने स्टाफ को बुलाकर सारे लोगों को डांटने लगता है कि तुम लोगों में से कोई है जो हमारे कंपनी के डेटा को चुरा रहा है, दूसरों को बेच रहा है। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। जो कोई भी कल्प्रिट होगा वो फटाफट से पकड़ा जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर वर्मा हकला होता है। उसके बाद अजय बिंदास पैसे खर्चा करने लगता है। एक नई गाड़ी खरीद लेता है, पब, क्लब, दारू सब कुछ करने लगता है। और उसी तरह अजय जुआ भी खेलने लगता है। हर रोज दारू पीकर घर आने लगता है। ये देखकर चित्रा अजय को समझाने लगती है, अगर तुम पैसे ऐसे खर्चा करोगे तो सारे लोगों को हम पर शक होगा। अजय यही कहने लगता है कि हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, अगर इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और वैसे भी मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारे नहीं ना। इस तरह से अजय उल्टा चित्रा को डांटने लगता है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करने लगता है। खैर इसी दरमियान में एक दिन वर्मा इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। मतलब जब चित्रा और अजय अपने कंपनी के डेटा को चुरा रहे थे, वो वीडियो वर्मा के पास होती है। इन दोनों से कहने लगता है, अगर मैं चाहता तो तुम दोनों को अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देता। तुमको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती, जेल के हवाले हो जाते, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा। देखो आज के बाद से तुम दोनों जो कोई भी फ्रॉड काम करोगे उसमें से 60% मेरा होगा, 40% तुम दोनों का। अब इन दोनों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना। ओके कह देते हैं। एक दिन वर्मा अजय को पर्सनली बुलाकर कहने लगता है कि अजय, ये प्रोजेक्ट लाइफ सेटलमेंट का प्रोजेक्ट है। हमारे कंपनी को एक प्रोजेक्ट आया, अगर यही प्रोजेक्ट हम साउथ कोरिया को बेचे तो वो लोग हमको 20 करोड़ रुपए देंगे। देखो बहुत अच्छी डील है ना। अजय कहने लगता है, ठीक है सर, मैं ये काम करूंगा, लेकिन अकेले। आप ये बात चित्रा को मत बताइए। वर्मा कहने लगता है, ओके ठीक है, तो फिर तुम उस काम में लग जाओ। लेकिन दूसरे दिन से अजय लीव पर होता है। ये बात वर्मा को कुछ हजम नहीं होती। ऑफिस की सारी स्टाफ जाने के बाद वर्मा चित्रा के पास आकर यही कहने लगता है कि मेरे पास लाइफ सेटलमेंट का एक प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट। ये बात मैंने अजय को बताई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुमसे छुपाने के लिए कहा। मैं समझता हूँ इस काम के लिए वो कैपेबल नहीं है, तुम ही सही हो। मैं चाहता हूँ चित्रा, ये काम तुम अकेले ही करो। इस तरह से वर्मा चित्रा को वो काम सौंप देता है। कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाने के बाद दूसरी कंपनी चित्रा के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करती है, मतलब दूसरे अकाउंट में। वर्मा फटाफट से उसका 60% कैश पर देने के लिए कहता है और चित्रा दे भी देती है। तभी 2 या 3 दिनों बाद अजय को ये बात पता चलती है कि चित्रा और वर्मा पर्सनली काम कर रहे हैं। अजय को साइड में रखकर अजय फटाफट से वर्मा को कॉल करके उसे गालियां देकर धमकी देने लगता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल बनाऊंगा। मैंने तुमको बताया था ना कि मैं ये काम करूंगा, फिर तुम चित्रा के पास क्यों गए। उसी तरह अजय चित्रा के पास आकर उसे भी डांटने लगता है कि तुमने तो मुझे बिना बताए उस मैनेजर के काम को एक्सेप्ट कर लिया। चित्रा भी पूछने लगती है कि तुमने मुझे कौन सा बताया था, तुम तो मुझे बिना बताए वो काम कर ही देते। अजय कहने लगता है, मैं करने वाला था लेकिन तुमने कर दिया, बहुत फर्क है इन दोनों में, वैसे भी मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चित्रा कहने लगती है, अरे अजय इसमें सीरियस होने की क्या बात है, जब पैसे आ जाएंगे उसमें से थोड़ा शेयर मैं तुमको दे दूंगी। लेकिन अजय नहीं मानता। बाद में चित्रा अजय को समझाने लगती है, देखो अजय तुम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो, वो क्या सोचेंगे। अगर मैं और वर्मा फंसेंगे तो तुम भी फंस सकते हो। अजय कहने लगता है, पेरेंट्स माय फुट, यहाँ पर मैं अपने बलबूते से पहुँचा। उन दोनों ने शादी करके बच्चा करना था, वो कर लिया उन्होंने, ब्लडी लूजर पेरेंट्स। इस तरह से अजय अपने माँ बाप पर ही उंगली उठाने लगता है कि इसको सही से पाला पोसा नहीं, इसके पेरेंट्स जाए भाड़ में। उसके बाद चित्रा और वर्मा अकेले में अजय के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि अजय का क्या करे। तभी वर्मा चित्रा से खालिद नाम के एक प्रोफेशनल किलर से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि अब तो अजय को मारना ही एकलौता ऑप्शन है। सो चित्रा बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस खालिद को कॉल करके अजय का एक्सीडेंट करवाने के लिए कहती है। खैर अजय मरने के कुछ दिनों बाद चित्रा और वर्मा दोबारा किसी कैफे में मुलाकात करते हैं। वर्मा कहने लगता है कि चित्रा प्लान में थोड़ा चेंजेस आए, 90% मेरा, 10% तुम्हारा। अब देखो चित्रा तुम तो अकेली हो ना, अजय भी नहीं, तुम अकेली लड़की उतने सारे पैसे क्या करोगी। ये सुनने के बाद चित्रा वर्मा पर गुस्सा होने लगती है। तभी वर्मा चित्रा को एक ऑडियो सुनाने लगता है। मतलब जब चित्रा ने खालिद को कॉल किया था अजय का एक्सीडेंट करवाने के लिए, उससे पहले वर्मा ने खालिद को कॉल करके ये कहा कि जब चित्रा कॉल करेगी उसका ऑडियो तुम रिकॉर्ड कर लो। इस तरह से वर्मा चित्रा को दोबारा ब्लैकमेल करने लगता है। सो अब चित्रा के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना। सो वर्मा को बोल देती है कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद 90% इसको दे देगी। अब इसी दरमियान में चित्रा अपने सास ससुर से छुटकारा पाने की कोशिश करती रहती है। एक दिन अजय का फादर चित्रा के पास आकर अजय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को दिखाया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। मतलब अजय के फादर ने अजय के नाम पर यह पॉलिसी ली थी
और ये पॉलिसी के पैसे चित्रा को जब मिलेंगे तब चित्रा दोबारा शादी कर लेगी। इसीलिए चित्रा अपने शादी करने के लिए एक बकरे को ढूंढ रही थी। लकीली आनंद मिल गया। चित्रा ने सोच लिया था कि आनंद के मुंह पर कुछ पैसे फेंककर सारे पॉलिसी के पैसे ये हड़प लेगी। उसके बाद वर्मा दोबारा चित्रा को कॉल करके धमकी देने लगता है कि प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। चित्रा कहने लगती है ओके सर, ट्रांसफर होते ही मैं आपको दे दूंगी। ये होने के बाद आनंद से कहने लगती है कि मैं पैसे तो वर्मा को दे दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद क्या वो मुझे ब्लैकमेल करना बंद करेगा? यही बात मेरे दिमाग में खटक रही है। सब कुछ सुनने के बाद आनंद कहने लगता है देखो चित्रा, मैं इस प्रॉब्लम से तुमको बाहर निकालूंगा, मुझे बस 50 लाख रुपए दे दो, जितने भी करोड़ आएंगे वो तुम रख लो। सो चित्रा इस बात के लिए ओके कह देती है। दूसरे दिन चित्रा अपने ऑफिस जाने के बाद, सारी स्टाफ जाने के बाद वर्मा की कैबिन में आती है। मतलब आज ही रात चित्रा ये सारा डेटा दूसरे कंपनी को सेंड करना होता है। वही दिखाने के लिए वर्मा के पास आती है और चित्रा आनंद के कहने पर चित्रा उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। यही दिखाने के लिए ये सब कुछ वर्मा के अंडर में हुआ। उसके बाद आनंद कहने लगता है दूसरे दिन तुम वर्मा को ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास बुलाओ पैसे देने के लिए। जब वर्मा उस बिल्डिंग के पास आ रहा होता है मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा, तुम अपने ऊपर फेक ब्लड लगाकर वर्मा के ऊपर गिर जाओ। वहाँ के माहौल को देखकर वर्मा समझ जाएगा कि जब तुम यहाँ पर पैसे लेकर आ रही थी कोई अनजान बंदा तुमको मारकर उस सूटकेस में के सारे पैसे ले गया। अब एक मर्डर देखने के बाद वर्मा वहाँ पर क्यों रुकेगा, फौरन वहाँ से भाग जाएगा। इस तरह से आनंद ये प्लान चित्रा को बताता है। चित्रा भी इसके लिए ओके कह देती है। उसी वक्त चित्रा वर्मा को कॉल करके उस एड्रेस पर आने के लिए कहती है, कैश पैसे लेने के लिए। ऑपोजिट बिल्डिंग से आनंद ये सब कुछ ऑब्जर्व करते रहता है, चित्रा को इन्फॉर्मेशन देते रहता है। दूसरी तरफ उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चित्रा वर्मा का वेट करती रहती है कि कब वर्मा यहाँ पर आएगा, उसके ऊपर गिर जाऊंगी। फाइनली थोड़ी देर बाद वर्मा उस बिल्डिंग में आने लगता है, लेकिन तीसरे फ्लोर के बाद वर्मा गायब हो जाता है। आनंद को नजर नहीं आता। ये बात चित्रा को बताने लगता है। जब चित्रा धीरे धीरे नीचे जाने लगती है वर्मा को देखने के लिए, तो तीसरे फ्लोर पर वर्मा की लाश होती है। किसी ने इसको गोली मार दिया। ये देखकर चित्रा और आनंद के तो होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं अचानक से। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब आज सुबह एक अनजान बंदा इस इंस्पेक्टर को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन बताया कि इंस्पेक्टर अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुमको प्रमोशन मिलने वाला केस मिलेगा। इसीलिए इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच गया। अब पुलिस वालों को यहाँ पर देखकर चित्रा के तो अब क्या ही बताए, सोचने लगती है कि अब ये क्या करेगी। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि अजय अभी भी जिंदा है। अजय ने किलर खालिद के जरिए से वर्मा को मरवाया और अजय ने ही अपने फ्रेंड उस इंस्पेक्टर को इस लोकेशन के बारे में बताया ताकि चित्रा पकड़ी जाए वर्मा के मर्डर केस में। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है सून। दूसरे पार्ट में मूवी को ज्यादा लैग ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो बता दें तो बेहतर होगा। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।